इस देश में वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन लोकतंत्र केवल कहने मात्र को है। देखिए, यहाँ पर नेताओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, ईसाई पादरियों के लिए अलग कानून है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के लिए, समझ गए आप, कलाकारों के लिए अलग कानून है, साधारण लोगों के लिए अलग कानून है, और हिंदू साधु संतों के लिए अलग कानून है। तो ये कहने मात्र को लोकतंत्र है, वास्तव में ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र था कभी हमारे देश में, राम राज्य था, उसको लोकतंत्र कहा गया है। अभी जो ये प्रकरण चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है इस देश में, और महिलाओं के बारे में, महिलाओं का नाम ले लेकर वोट खींचे जाते हैं। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, ओलंपिक के खिलाड़ी हो और उनके साथ ये घटनाएं घट रही हो, कुश्ती के फेडरेशन के अध्यक्ष के द्वारा उनका यौन शोषण किया गया हो, और वो बहनें महीनों से मांग कर रही है। पहले भी ये मांग उठी थी, बड़े बड़े उन्होंने धरने दिए, सभी कुश्ती की जो बहनें हैं वो इकट्ठे होकर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। उस समय उनको आश्वासन देकर जांच कमेटी बनाकर उनको फिर गोल गोल घुमा दिया गया। जब उन्होंने देखा कि इतने महीनों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उनकी एफआईआर तक नहीं ली जा रही है, तो सोचिए कि मामला कितना गंभीर है, कितना संगीन है, कितना भारी षड्यंत्र है। षड्यंत्र का मतलब है कि उन लड़कियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उन बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन अगर बापूजी के मामले में देखें, 12 साल पुराना कोई केस हो, कोई खड़ी होकर बोल दे और बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जांच के सीधे सीधे बापूजी को कारागार में डाल दिया जाता है और सजाएं कर दी जाती है। वो भी कौन सी? आजीवन। जब तक आप जीवित रहेंगे जेल में ही रहेंगे, एक नहीं दो। और देखिए वहां का भी, जोधपुर का भी प्रकरण। हाँ, क्योंकि जोधपुर की बात करें तो घटना जोधपुर में बताई जाती थी। दिल्ली के अंदर रात को 12 बजे एफआईआर ली जाती है, और इस मामले में 2 महीने से तो सुनवाई, मतलब 2 महीने से तो जांच ही चल रही है, और अभी वो खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमको एफआईआर करनी है, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। और आसाराम जी बापू के मामले में रात को 12 बजे कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज होती है। घटना है जोधपुर। आपको जानकारी के लिए बताऊं, जब पिछले बार जब बहनों ने धरना दिया था, वही कुश्ती के जो पहलवानों ने, तब जब आया उस एमपी के ऊपर, तो उसने सीधे सीधे धमकी दे दी थी, अगर मेरे ऊपर आंच आएगी तो कई लपेटे में आएंगे। आप समझ सकते हैं, कई लपेटे में, कई दिग्गज लपेटे में आने वाले। लेकिन इसलिए पूरा का पूरा नेता तंत्र चुप है, और जो भी आज शासन व्यवस्था में बैठे हुए हैं वो लोग जानते हैं कि अगर वहाँ तक आंच पहुँचती है तो वो आंच धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेगी। आने वाला चुनाव है 2024 में, और ये निर्दोष खिलाड़ियों के ऊपर है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर भारत का नाम रोशन किया, वो भी ओलंपिक में। काफी सारे गोल्ड मेडलिस्ट भी लाए हैं। ओलंपिक किसको कहते हैं? ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा हुआ हो, बापूजी के प्रकरण में हमारे आज भी करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं है कि मामला क्या है, कंफ्यूज है लोग। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लड़की कहीं की, एफआईआर कहीं होता है, घटना कहीं की बताती है। उस समय बापू वहाँ होते ही नहीं हैं। एविडेंस हमारे पास पूरे मौजूद है, उन एविडेंस को, उन साक्ष्यों को अदालत स्वीकार नहीं करती है, और सीधे सीधे बापूजी के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके, जिसको अंधा कानून कहते हैं, आंख में पट्टी बांधकर और एक तरफा निर्णय दिया जाता है। क्यों? अगर आज बापूजी का अपराध क्या है पता है? क्योंकि बापू हिंदू संत है। अगर बापू हिंदू संत ना होते ना, तो जैसे रेड कारपेट बिछाकर कोरोना की बीमारी फैलाने वाले मोहम्मद साद को दिल्ली से कौन ले जाता है, और उनको लेकर आज तक पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। और उस समय उस दिल्ली के उस जो मस्जिद में जहाँ पर ये लोग सब पकड़े गए थे, उसमें कौन कौन थे? चाइना के उइगर मुसलमान, कोई बाहर से आया, कोई ISI का है, कोई सऊदी अरब से आया, कोई कहाँ से, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। आज देखिए उनका कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। बापूजी की गलती क्या है? यही गलती है कि वो हिंदू संत है।
अगर आप हिंदू संत हैं तो आपके लिए देश का कानून अलग लगेगा। शंकराचार्य हिंदू संत थे, तो रात को 12 बजे दिल्ली, अभी दिवाली के दिन, चैलेंज के साथ कि हम आपके धर्म को अपमानित करेंगे। 100 करोड़ हिंदू तुम देख लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आज बापूजी के 5 करोड़ साधक दुखी हैं। वो साधक भारत के नागरिक भी तो हैं, उसमें दलित है, सवर्ण है, आदिवासी है, सब लोग हैं। कोई सुन रहा है उनकी बात? तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र नहीं है। अब अगर इस देश को, अभी देखिए देश की परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही है, एक अराजकता, एक अविश्वास का माहौल बन रहा है। और ऐसे परिस्थितियों में अगर लोकतंत्र के रक्षक ये जो कहने वाले संसद हो हमारा, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, अदालतें हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर ये सब मिलकर इसको अगर नहीं सुदृढ़ करेंगे तो आने वाले समय में भारत में एक अराजकता की परिस्थिति पैदा हो जाएगी, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। और इस समय एक इस देश का सौभाग्य है, मैं कहूँगा इस देश का सौभाग्य है कि इस समय जो CJI है, DY चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार और बहुत अच्छे न्यायाधीश भारत को मिले हैं बहुत सालों के बाद। रंजन गोगोई कहते थे, वो भी ईमानदार अच्छे इंसान थे, अच्छे न्यायाधीश थे। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि भ्रष्टाचार तो 80% तक फैला हुआ है न्यायालयों में। लेकिन आज जिस तरह से DY चंद्रचूड़ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें उनसे कुछ उम्मीद करनी चाहिए और हमारे साधकों को ऐसा कुछ पहल करना चाहिए ताकि ये आवाज़ उन तक पहुँचे, ऐसा लगता है। क्योंकि देख रहे हैं अरुण भाई, नेताओं के लिए कानून अलग हो जाता है, FIR तक नहीं दर्ज हो रही, 2 महीना 3 महीना हो गया इस मामले को लेकर, जांच कहां पहुंची कोई पता नहीं। मतलब संतों के ऊपर आरोप लगते ही उनको दबोचा जाता है, तुरंत जेलों के अंदर डाला जाता है। केवल संत नहीं, हिंदू संत बोलिए, केवल हिंदू संत। और गुड़गांव की बात की जाए तो वहां भी 12 साल पुराने मामले में पत्रकारों की पेशी हो रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उनके ऊपर पोक्सो लगा हुआ है। पोक्सो बापूजी के ऊपर लगाया गया इरादा पूर्वक, और जैसे ही लगा है तुरंत बापूजी को उठा लिया गया है। ये नहीं सोचा गया कि 5 करोड़ लोगों की उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है और पूरे देश में 50 सालों से उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानी दी है, देश के लिए क्या क्या किया वो नहीं देखा गया। केवल एक लड़की, अरे कहीं भी कोई लड़की खड़े होकर कह दे और किसी को उठा लो। अगर इतनी हिम्मत है तो इमाम बुखारी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, दम है तो हाथ लगा के दिखाओ, वो तो तुम्हारी छाती पे दिल्ली पे ही बैठा है। और ये फ्रैंको मुलक्कल जो पादरी था, केरल का पादरी, फ्रैंको मुलक्कल के ऊपर तो रेप का पूरा सिद्ध हुआ। उनकी ननों ने जुलूस निकाला सड़कों पे, हाँ 13 ननों ने FIR किया, जुलूस निकाला, इसको बंद भी किया गया। बाद में क्या हुआ, निर्दोष बरी कर दिया गया। तो ये बहुत शर्मनाक है। अभी अभी क्या हुआ है, कर्नाटक के बहुत बड़े संत हैं, वो लिंगायत समुदाय से बहुत बड़े वो गुरु हैं। उस लिंगायत समाज को उनसे तोड़ने के लिए और वहाँ के हिंदू धर्म को, हिंदुओं को वहाँ से उनको बदनाम करने के लिए, ताकि उस संत से उनकी आस्था टूट जाए तो फिर वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। तो उस संत को भी ऐसे ही किसी एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। तो ये सिलसिला बहुत बहुत खतरनाक है। और विशेष करके बापूजी के साथ जो ये चल रहा है मामला, ये समझ लीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये हमारे देश के लोगों का भी कोई कम इसमें हाथ नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कह दिया है, कुछ ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हो गए इस देश के, अब तो नहीं रहे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था अगर जो रूलिंग पार्टी इस समय देश की, उसको अगर देश पे शासन करना है तो बापू को अंदर रखना पड़ेगा। और आपको कह देता हूँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, सेमिनार्स करते हैं, बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं। उन्होंने भी अभी कह दिया कि बापूजी से रूलिंग पार्टी को खतरा है, इसलिए वो बापूजी को नहीं छोड़ेगी। तो थोड़े दिन पहले ही, हाँ अच्छा, रामभद्राचार्य जी ने भी कहा, शंकराचार्य जी ने भी कहा, और उसके बाद देख लीजिए बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, संदीप देव को देख लीजिए, चाहे नितिन शुक्ला जी को देख लीजिए, चाहे अमृतानंद सरस्वती को देख लीजिए, चाहे नरसिंहानंद जी को देख लीजिए, चाहे जितने भी आप देख लीजिए, सभी ने खुलकर बोलना चालू किया है कि बापूजी के साथ अत्याचार हो रहा है और ये बिल्कुल षड्यंत्र है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बापूजी के द्वारा इस संस्कृति का प्रचार हो। उनको बापूजी से वो ये नहीं चाहते हैं कि बापू का कार्य जो बाहर चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन बापूजी बाहर नहीं आने चाहिए। अगर बापूजी बाहर आ गए तो जैसे 100 सुनार की 1 लुहार की, इन्होंने 50 साल में जितना भी धर्मांतरण किया है ना, बापूजी एक बार बाहर आएंगे, इनका पूरा का पूरा मटिया मेट हो जाएगा।
पूरा बुलडोजर अभियान हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत में बापूजी को बाहर नहीं आना है, बापूजी को किसी भी प्रकार से जेल से बाहर नहीं आने देना है, बापूजी को छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत में। इसलिए इस प्रकार के एक घटना को फैब्रिकेट किया गया और बापूजी को रख दिया गया। किसी भी तरह से एक बार बापूजी हमारे चुंगल में आ जाएं, फिर उनको आजीवन, जब तक जिएंगे तब तक जेल के अंदर ही रहेंगे। आप सोचिए कितना भयंकर है ये। पूरे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। जिस पार्टी को हिंदुओं ने इस आस्था के साथ वोट दिया था कि कम से कम गौ हत्या तो बंद होगी इस देश में। अरे हम कहते हैं चलो बापूजी के प्रति आपको बड़ा भारी द्वेष है ना, अरे गौ हत्या तो बंद करा दो देश में। देवराह बाबा जी बहुत बड़े योगी हो गए, सिद्ध योगी हो गए, हजारों वर्षों की उनकी आयु थी, अभी अभी उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ है। यमुना किनारे रहते थे वृंदावन में। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में गाय का रक्त गिरता रहेगा इस देश में शांति नहीं आ सकती। जब आप शासन व्यवस्था में नहीं थे, आप तो उनके ऊपर आक्षेप करते थे कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। अब आपके शासन काल में भारत पिंक रेवोल्यूशन, जिसको वो गुलाबी क्रांति कहते हैं, जिसमें गाय का रक्त, गाय का मांस जितना अधिक आप निर्यात करते हैं, उसमें आप इस समय भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। तो सोचिए कि इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी है। इनका जो छद्म चेहरा, काल नेमी की तरह, बाहर से तो साधु दिखते हैं, एकदम परम हिंदू, वाह, लेकिन भीतर से इनका चेहरा कितना घिनौना है। धर्मांतरण को देख लीजिए, हम गुजरात में हैं, धर्मांतरण कितना है। इनका शासन कब से चल रहा है? 25 साल से तो चल रहा है कम से कम। धर्मांतरण क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है? कानून नहीं बनाया जा रहा है। अगर बनाया भी गया है तो उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसको अच्छे से उसका वो नहीं होता है, अमल नहीं हो रहा है। तो पूरे देश में ये हालत है। अभी इन्हीं का एमपी नागालैंड में जब खड़ा होता है तो बोलता है कि भाई यहाँ तो बीफ चलेगा, यहाँ बीफ चलेगा, कोई बात नहीं, वोट हमको चाहिए, तुम भले गाय मांस खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया है कि हम कोई हिंदूवादी नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करिए, और जो चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए।